हाँ जी, स्वागत सभी लोगों का। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और कैसे मेहनत से एक कहते हैं ना कि मन का कोई बात जो कोई बोलता है कि नहीं यही सही होगा, इसको कैसे गलत किया गया और कैसे आज दुनिया बदल गई, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप देखोगे। एक डेफिनेशन बहुत पुराना है और एक हाँ जी, सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले कुछ और मान्यता था, उसके बाद अभी वो बिल्कुल गलत हो चुका है। और इसीलिए आप देखोगे बोर्ड पर दो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले लोग क्या बोलते थे और अब उसका डेफिनेशन क्या बन चुका है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है फ्रेडरिक वुलर नाम के साइंटिस्ट का, जिन्होंने 1828 में एक बहुत बड़ी थ्योरी को गलत किया, ठीक है। चलिए, तो मैं जल्दी से टॉपिक शुरू करता हूँ। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो पुराना वाला डेफिनेशन था उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ऑर्गेन वर्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग। तो लिविंग चीज़ों से बनने वाले कंपाउंड्स को कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ये एक मान्यता था कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ला सकते हैं? लिविंग चीज़ों से, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से ला सकते हैं। तो डेफिनेशन वही कह रहा है, देखो, कि कंपाउंड्स विच वेर आइसोलेटेड, मतलब कि बाहर निकालना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि कुछ ऐसे वाइटल फोर्सेस हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि मिस्टीरियस कोई ऐसा फोर्स है, उन्हीं फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। और इस थ्योरी को क्या कहा जाता था? वाइटल फोर्स थ्योरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेल से मिलके हमारा बॉडी बना हुआ है, लेकिन इतने ही सेल को अगर आपको दे दिया जाए तो क्या आप उसको सेल से सेल जोड़ के बॉडी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा वाइटल फोर्स है जो हम सब लोग बिलीव करते हैं। तो यही बिलीव था उस टाइम पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए वाइटल फोर्स ही चाहिए, तभी बनेगा। लेकिन एक बार 1828 में क्या हुआ? फ्रेडरिक वुलर, नाम ध्यान रखना, इन्होंने क्रांति ला दी थी, है ना। फ्रेडरिक वुलर नाम के एक केमिस्ट थे, वो अपने लैब में एक्सीडेंटली, कहते हैं कि यूरिया बना लिया था। यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कि लेबोरेटरी में बनाया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिक वुलर के द्वारा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दो कंपाउंड्स को लेकर, जिससे दो कंपाउंड्स और बने और उन्हीं को कुछ ना कुछ अरेंज करके जो है यूरिया बना लिया गया। तो हम देखते हैं उसमें पहला कंपाउंड क्या था। तो सबसे पहला कंपाउंड था अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने आप लोगों को सबसे पहले कैटायंस आयंस पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर ये सभी कंपाउंड्स आपको आ जाएंगे। अगर आपको नहीं आता ये सब कि कंपाउंड कैसे बनता है, तो आप जरूर वो वीडियो देखिए, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और वो कर ही लो, क्योंकि उसके बिना तो कहते हैं ना केमिस्ट्री जग सुना सुना, ऐसा हो जाए, ठीक है। चलो, NH4Cl। अब बात करते हैं पोटेशियम साइनेट का। तो इसका होता है KCNO। साइनेट एक एनायन है और दोनों मिलके KCNO बना लिया। अब देखो आगे, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट। देखो, एक्सचेंज होगा, ये पूरा होता है प्लस और ये होता है माइनस, ये पूरा होता है प्लस और ये CNO क्या होता है? माइनस। तो प्लस माइनस आपस में एक्सचेंज होता है। तो देखो, ये हो गया अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम क्या हो गया? NH4 और साइनेट हो गया, तो क्या हो जाएगा? CNO, अमोनियम साइनेट हो गया। और प्लस पोटेशियम क्लोराइड, यानी क्या? KCl। अब ये जो NH4CNO बना, इसको तो दुनिया तब क्या बोलता था कि भाई ये अमोनियम साइनेट है। लेकिन बाद में क्या हुआ? इसी NH4CNA को अरेंज किया गया। NH4CNO को एक बार अरेंज किया गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया NH2CONH2। चेक कर लो, N दो बार है, N दो बार है, H4CO आ गया। तो इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं, यूरिया।
और ये कैसे आया, तो लिखेंगे ऑन रीअरेंजिंग, ठीक है ना। अमोनियम साइनेट को रीअरेंज करके क्या बना लिया गया, यूरिया बना लिया गया। और यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने आपको बताया है, जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया। इससे पहले दुनिया ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स की मदद से ही बनाया जा सकता है, जो बात अब गलत हो गई। और एक बार जब फ्लो बनता है यार, उसके बाद तो कहते हैं लाइन लग जाता है। और आज हमारे पास लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। तो जब ये हो गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया डेफिनेशन बन के आ गया, तो उसको पढ़ते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो वो क्या होता है, तो वो क्या कहता है, आपको एग्जाम में यही लिख के आना है अगर आता है कि डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, देखो कार्बन का होना बहुत जरूरी है। कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेनली हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, हाइड्रोजन तो पक्का होगा, उसके अलावा और क्या क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। हेलोजन क्या होता है, सॉल्ट मेकिंग फैमिली, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। और फास्फोरस। तो इन सब से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में इनके बारे में पढ़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है ना। देखिए तो हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का ये कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और यहीं से आप नेमिंग को समझना शुरू करोगे, ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen, compounds containing carbon and hydrogen only है ना, are called हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन ही रखें अपने पास, या उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड्स क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इनके नाम क्या होते हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मेनली दो पार्ट का होता है, दो टाइप का होता है। तो सबसे पहला पार्ट नोट कर लेते हैं क्या है इसका, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगला क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो इसमें सिंपल एक डेफिनेशन क्या है कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें कार्बन और कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, एक लाइन होगा, आपने पढ़ रखा है कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड के दो टाइप हो जाते हैं बाद में, तो उसको लिख लेते हैं, पहले ऐसे चलो कर लो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या तो ये हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, चलो ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो समझ में क्या आया कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे उसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आगे देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड है, ऐसे को हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं ऐसे को, एल्केन बोलते हैं, एल्केन। अब इसे नाम बोलना सीखो, एल्केन, एल्केन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड के अगर दो पार्ट किए जाएं तो मैंने कहा एक सिंगल बॉन्ड और एक कौन सा होगा, सॉरी एक डबल और एक कौन सा होगा, ट्रिपल होगा। तो डबल बॉन्ड जिसमें होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कीन, ठीक है। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे, एल्काइन, ठीक है। नाम पढ़ना सीख लो, एल्काइन, ठीक है। चलो
एल्केन का एक और नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग पैराफिन, पैराफिन्स, ठीक है। और एल्कीन का एक और नाम है, उसको बोलते हैं ओलेफिन्स। ये एक्स्ट्रा नाम है इसका, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। क्या क्या सीख लिया जल्दी बता दो। हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन ही हो सिर्फ, ठीक है। और इसके हमने दो पार्ट कर लिए, कौन कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसमें बोलते हैं इसमें जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन भी चाहो तो आप लिख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन कार्बन, या हाइड्रोकार्बन्स इन विच there exist double or triple bond between two carbon atoms are known as unsaturated hydrocarbons, and hydrocarbons in which there exist single bond between two carbon atoms are known as saturated hydrocarbons। ठीक है, सब बात लिखा देंगे तो अननेसेसरी नोट्स बहुत लंबी हो जाएगा। हम कुछ चीजें ऐसे समझ सकते हैं तो उसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये नाम हो गया। अब आता है इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसका जीएफ कौन है, इसका जीएफ मतलब क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, मेरा भी जनरल फॉर्मूला है एक, है कि नहीं। चलिए, जनरल फॉर्मूला तो एल्केन हो गया। अब देखो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन अगर उसमें n होगा तो हाइड्रोजन उसमें 2n+2 होगा। अब ये क्या है, समझा रहे हैं धीरे धीरे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि कार्बन उसमें अगर n है तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2n+2 होगा। ओके, चलो ऐसे ही बात करते हैं किसका, एल्कीन का। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर कार्बन इसमें n है, कार्बन अगर इसमें n है तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2n होगा, सीधे डबल कर दो, नथिंग एल्स। और अल्काइन में क्या होगा, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2n-2 होगा। ये इसका है जनरल फॉर्मूला। तीनों का जनरल फॉर्मूला आपको एक साथ याद होना चाहिए। ये हो गया तीनों का जनरल फार्मूला। चलिए, याद हो गया। सो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। यहीं पर एक और मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, जस्ट कि आपको नोट्स में वो चीज आ जाए, पढ़ना उसका आगे है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक स्टार बना के लिख लो कि एक और ग्रुप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। और एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। अभी ये क्या बोल रहा हूं मैं, H2n+1 क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नेमिंग है ना, नेमिंग लिखेंगे, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किताब में जो इसका फ्लो लिखा है ना लेक्चर का, वो थोड़ा सा ऑड लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले इसके बारे में पढ़ा दिया स्ट्रक्चर और नेमिंग बाद में पढ़ाया है, बट वो थोड़ा गलत ऑर्डर है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको पहले जब तक इसका नेमिंग नहीं आएगा तब तक आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो लिखते क्या है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एक एग्जांपल सिखाता हूं, देखो क्या है, बहुत इजी वे में पढ़ाने वाला हूं और तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, पहले ये बिलीव करो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा किताब का आपका। और नेमिंग किताब के तरीके में तो बोल दिया मैंने पहले ही, क्या फॉल्ट है। आपको जो अभी मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि मैंने लिखा था क्या, एल्केन, एल्केन लिखा था। तो इसमें देखो ये जो वर्ड है ना, ये स्टार्टिंग वाला, ये इसमें इसको बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं, रूट। ये जो ALK है ना, ALK जो है ये है रूट वर्ड, इसको बोलते हैं क्या, रूट वर्ड। और ये जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। ये जो ANE आ गया ना, बताते देखो, ये जो है ना ANE, ये आ गया सफिक्स, और ALK क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। नेमिंग आप कैसे सीखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड का नाम लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो इससे फर्क पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एल्केन में ये रूट वर्ड और ये हो गया। चलो, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि रूट वर्ड कैसे लिखते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन द नेमिंग ऑफ व्हाट, रूट वर्ड्स। चलिए जी, तो देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहां क्या लिख लोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ क्या लिख लोगे,
उसका रूट वर्ड क्या होगा, उसका रूट वर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उसका रूट वर्ड क्या होगा, इस पर फोकस करते। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो उसका रूट वर्ड क्या होता है, मैथ होता है, मैथ, METH, या मीथ बोलो इसको। अगर 2 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा उसका, एथ हो जाएगा, ETH। अगर 3 हुआ तो नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप, PROP, प्रॉप। नंबर 4 अगर कार्बन क्या हो जाएगा, ब्यूट, BUT, इसको ब्यूट पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर 5 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट के बाद पेंट। अगर कार्बन 6 है तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। 7 है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट या सेप्ट, कुछ भी बोल सकते हो, हेप्ट बोल दो या सेप्ट बोल दो। अगर कार्बन 8 है तो क्या बोल दो, ऑक्ट बोल दो। अगर कार्बन 9 है तो क्या बोल दो, NON बोल दो। और कार्बन 10 है तो क्या बोल दो, डेक बोल दो। वैसे आगे भी है, मोनोडेक, डाइडेक, आगे बहुत चीज़ है, लेकिन अपने को सिर्फ 10 तक पढ़ना है। और ऑनेस्टली सेइंग 6 से ऊपर आपको क्वेश्चन कभी दिखेगा ही नहीं। 6 से ऊपर एक बार कभी भी दिख जाए, कोई भी क्वेश्चन अभी तक आया हो बताना मुझे, आज तक पॉसिबल नहीं है। 6 तक ही आपको आना चाहिए। वैसे 10 तक नियम है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रूट वर्ड के बारे में। बाकी मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि अगर वो अब बताओ किसी भी 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो ऑफकोर्स एल्केन ग्रुप का होगा, तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन, ठीक है। और जैसे ही अगर किसी 2 कार्बन के बीच में मान लो कि डबल बॉन्ड आ गया तो नाम क्या हो जाएगा उसका, ईन हो जाएगा, ENE हो जाएगा। और 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, वो आइन हो जाएगा, YNE, आइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो नियम पढ़ लिया है, अब जरा करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक इस पर नहीं करोगे भैया, ये तो है आपके सर कहते हैं ना दिमाग से ऐसे ऊपर से निकल जाएगा। चलो तो एग्जाम्पल करते हैं कुछ। मैं यहाँ पर कंपाउंड लिखूंगा, आपको पकड़ के बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। मान लो मैंने क्या लिख दिया, मीथेन लिख दिया। क्या लिख दिया, मीथेन लिख दिया। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल भाई, बहुत, ठीक है। खुद भी सीखो और कोई और दोस्त अगर इसको समझ में नहीं आ रहा उसको भेजो, वो भी सीखेगा, ठीक है। मीथेन, देखो मीथेन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेनली हमें फॉर्मूला देखना है, समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है, अपने को रूट वर्ड देखना होता है। तो रूट वर्ड क्या देखा हमने, मैथ, मैथ देखा हमने। तो मैथ मतलब क्या होता है, एक कार्बन होता है। मैथ देखो यहाँ पे, मैथ मतलब क्या होता है, एक कार्बन होता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका एक कार्बन लिख दूंगा, ठीक है। अब इसके आगे मैंने क्या देखा, एन। अब एन सुनते ही क्या लगा, अरे एन तो वो एल्केन वाला है, ANE वाला लास्ट में। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यानी कि अगर इसको मैं बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह समझाऊं आपको, तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा है। मतलब क्या कि ये कितना हो जाएगा, डबल, यानी अगर कार्बन 1 है तो डबल से 2 ज़्यादा। 1 का डबल क्या होता है, 2, और 2 का डबल क्या होता है, 2 से 2 क्या होता है, 4, तो CH4 हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं, मान लो मैंने कहा आपसे इथेन का क्या होगा, इथेन का जरा बताना। इथेन में एथ में कार्बन कितना होता है, 2 होता है, तो C2 हो गया, ठीक। और एन, ANE, एन मतलब क्या हुआ, सोचो सोचो, ये एन मतलब है तो एल्केन ग्रुप का ही ना, वो पहला वाला जो था एल्केन ग्रुप। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यानी कि कार्बन का जितना भी नंबर होगा, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से 2 ज़्यादा होगा। अब जरा बताओ, 2 के डबल से 2 ज़्यादा कितना हुआ भाई, 2 का डबल 4 और 2 ज़्यादा यानी कितना, 6। सो C2H6 इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन। और आगे देखो इसी में और देखते हैं कि इथेन हो गया। चलो अब बात करते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन, प्रोपेन देखो, प्रॉप मतलब क्या होता है, कार्बन 3, ये देखो लिखा हुआ है, ये तो पहले याद कर लो। प्रॉप मतलब कार्बन 3, तो कार्बन 3 हो गया। और एन लिखा हुआ है मतलब क्या, डबल से 2 ज़्यादा, यानी कि 3 का डबल 6 और 2 ज़्यादा क्या हो गया, 8 हो गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि ब्यूटीन का क्या होगा, ब्यूटीन है ना। तो ब्यूट, ब्यूट मतलब क्या होता है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है। तो ब्यूट मतलब कार्बन कितना हो गया, 4, यानी C4 हो गया। अब लास्ट में आपने इन देख लिया, इन मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, इन मतलब क्या होता है, डबल होना सिर्फ, CnH2n, CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो कार्बन के नंबर का सीधे क्या होगा, डबल होगा, यही होता है। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जस्ट डबल कर दो, इन लिखा है ना ये, तो इन में जस्ट डबल होता है तो 8 कर देंगे, C4H8। और इन देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ और आ गया होगा कि यहाँ कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। और ये कौन से ग्रुप का है,
ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो सब बात एक साथ लिंक कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपाइन का फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ प्रोपाइन क्या होगा। प्रोप मतलब क्या होता है, यहाँ देखो प्रोप मतलब C3 हो गया, कार्बन 3 है और लास्ट में आयन लिखा हुआ है। आयन मतलब क्या होता है, आयन मतलब चेक करना, वो तीसरा वाला नंबर था ना कॉपी में, देखो पीछे आयन मतलब क्या होता है, पिछला वाला, यानी कि CnH2n-2, पता है ना, डबल से 2 पीछे कर देना है आपको, यानी कि 3 का डबल क्या होता है 6, 2 पीछे कितना हुआ 4, तो C3H4। गलती का चांस ही नहीं है भाई। सुनो ना कोई बोले आपसे कि हेक्साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हेक्स मतलब क्या होता है C6, हेक्स मतलब कार्बन 6 होगा, और आयन मतलब क्या होगा, डबल से 2 कम, यानी कितना 12 में से 2 गया तो भैया 10 हो गया। कोई मेरे को बोलेगा कि हेक्सीन का फॉर्मूला क्या होगा, हेक्सीन का, तो हेक्स मतलब क्या होता है कार्बन 6, और इन है इन मतलब क्या होता है जस्ट डबल, है ना, जस्ट डबल, तो क्या हो जाएगा C6H12। आई थिंक आपको अब एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड के नाम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा उल्टा कर देखते हैं ना, रिवर्स। नोट कर लिया का फोटो ले लो भाई, चलते हैं। देखो अब अगर अपने पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो तो वहां से हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे लिख सकते हैं, जरा इसकी भी बात कर ली जाए, ठीक है। देखो मान लो कि अपने को लिख के आ जाए कहीं पे कि C4H10 क्या होगा, C4H10। अब इसका नाम क्या होगा भाई, तो देखो C4 मतलब क्या होता है, कार्बन इसमें 4 है। अब कार्बन 4 है, कार्बन 4 क्या होता है, देख लो ब्यूट, BUT। तो पहले क्या किया मैंने, पहले यहाँ पर लिख लिया ब्यूट लिख लिया। अब देखो H10, ये जरा पैटर्न समझना, ये 4 का डबल 8, और डबल से 2 ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा, सोचो डबल से 2 ज़्यादा क्या होता है, तो आंसर है डबल से 2 ज़्यादा किसका होता है, एल्केन ग्रुप का है, तो लास्ट में आएगा तो एन ही। अब थोड़ी ना ब्यूट एल्केन लिख दोगे भाई, एल्क मतलब क्या होता है रूट वर्ड, वो तो छप गया। अब तो लास्ट वाला लिखना है ना, एन इन आइन, एन एल्केन में से ले लिया, इन एल्किन में से ले लिया, और आइन एल्काइन में से ले लिया, है कि नहीं। तो ये डबल से ज़्यादा है ना, क्या लिख दोगे आगे एन, तो क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। और चेक करो, प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो मैंने कहा C5H8, सोचो इसका नाम क्या होगा, तो C5 देखते ही क्या आ गया, पेंट, 5 है ना, तो नाम क्या आ गया इसका, पेंट, PENT, पेंट आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो है हाइड्रोजन, इसके डबल से 2 कम है। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3 ही चीज़ होगा ना यार, या तो डबल से 2 ज़्यादा होगा, या तो जस्ट डबल होगा, या डबल से 2 कम होगा, और क्या हो सकता है, इतना ही तो होगा। एक और था वो नीचे बेचारा एल्काइल, उसमें क्या होता है डबल से 1 ज़्यादा होगा। तो 3-4 वैरायटी तो है, इतना नहीं कर सकते क्या, हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 8 है, यानी कि ये क्या हुआ, ये डबल से 2 कम है। अब डबल से 2 कम कौन था, याद करो, आइन वाला, एल्काइन वाला लास्ट में था, उसमें से वाइन उठा लो, यानी क्या हो जाएगा, सर वाइन उठा लो, अरे आइन होता है आइन, YNE, आइन उठा लो, ठीक है। चलो ये हो गया पेंटाइन। आगे देखते हैं जैसे मान लो मैंने कहा कि C3H6 क्या होगा, ठीक। तो देखो C3 लिखते ही क्या मन में आएगा, 3 कार्बन मतलब क्या, मैथ एथ प्रॉप, यानी कि प्रॉप हो गया, प्रॉप लिख लिया। अब क्या करना है, देखो जस्ट डबल है ना यार, डबल किसका होता है, इन का। अब तो प्रैक्टिस हो गया होगा इन का, तो नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, प्रोपीन। ऐसे करके आप किसी भी कंपाउंड से किसी भी कंपाउंड पर पहुंच सकते हो, किसी भी फॉर्मूला से कंपाउंड पे आ सकते हो, और कंपाउंड से फॉर्मूला पे आ सकते हो। जितना भी सीखा है बेसिक सिखा रहा हूँ, ये सब भी सीखो। आगे और भी नाम आपको आने वाले हैं, मैं एक साथ सब नहीं आपके ऊपर डालूंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज हम और सीख लेते हैं कि आप जो भी एक कंपाउंड देख रहे हैं, जैसे कि आपने अभी ब्यूटेन देखा या आपने मीथेन देखा, इन सभी कंपाउंड्स का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अभी आपने देखा था ना स्टार्टिंग में CO2 का स्ट्रक्चर,
हमने शायद 2-3 पार्ट पहले इसको पढ़ा था कि CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऐसे ही इन कंपाउंड्स का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखिए, जो हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन का अगर हम शेप की बात करें तो ये और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि इसको ऐसे देखें तो ये क्या होता है, कुछ आपको मिलेगा क्या? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। कुछ क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन होते हैं। चूंकि इसके बारे में 10th क्लास में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है तो मैं आपको उतना डिटेल में पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ बना है यार 11th क्लास के लिए उसको वहाँ रहने दो ना, सीधी बात है, ठीक है। और अगला कौन सा होता है? रिंग चेन, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिंग, या क्या बोलते हैं उसको हम लोग? साइक्लिक। अब साइक्लिक पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। टुकड़ों में काम करो, वो सीख लिया ना। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। एक साथ पूरा नहीं भर दूंगा कि नहीं हाइड्रोकार्बन का ये एरोमेटिक ये वो, अननेसेसरी भाई, टाइम पास है, टाइम वेस्ट है किसी के लिए। टीचर को समझना चाहिए कि सामने बच्चा जो है वो 10th क्लास का है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं भर देना होता उसके नोट्स में। चलिए, स्ट्रेट चेन एंड रिंग चेन। स्ट्रेट चेन क्या हुआ? सोचो, जैसे कि मान लो यहाँ कार्बन है ना, तो जैसे कार्बन है ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, स्ट्रेट इसमें होगा। और साथ में क्या होगा? एंड ब्रांच। क्या होगा? कुछ ब्रांच भी होगा। जैसे कि ये स्ट्रेट चेन हो गया। अब ये कौन सा कंपाउंड है? डोंट थिंक अबाउट दैट। लेकिन लाइन से है ना, लाइन से मतलब क्या हुआ? सब पढ़ाएंगे कैसे नाम, लेकिन लाइन से क्या हुआ? स्ट्रेट चेन होगा। अच्छा, ये ब्रांच चेन क्या होता है? ब्रांच समझते हो ना, पेड़ का शाखा होता है कि नहीं होता? तो क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन ऐसे आ गया, एक आध ऊपर नीचे हो गया, ऐसे हो गई, ब्रांच हो गया, ठीक है ना। अब ये कंपाउंड नाम क्या है भाई? बता रहे हैं, आप तो बस इमेजिन करो कि ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन कैसा दिखता होगा। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन, ये हो गया ब्रांच चेन, ठीक है। अब यहाँ अगला कौन सा होता है? रिंग और साइक्लिक भाई। तो ये साइक्लिक क्या होता है समझो। तो जैसे मान लो कार्बन यहाँ आ गया, कार्बन ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, देखो ये कार्बन आ गया। अब ये क्या देख रहे हो आप? इसमें 6 कार्बन कैसे अरेंज हैं? एक रिंग बना हुआ है भाई। अब बताओ सबसे छोटा रिंग कितने कार्बन का बनेगा? 3 का। ट्रायंगल पढ़ा है ना आपने? देखो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये क्या हो गया? इट इज रिंग चेन। तो ये 2 एग्जांपल रिंग के हैं, ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है भाई। तो एक फील तो हुआ कि ये ब्रांच और स्ट्रेट चेन क्या होता है, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं, नाम पढ़ना सिखाते हैं अभी। चलो देखो, आप मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या आपको बताऊंगा तो आपको लोड भी नहीं फील होगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। एग्जैक्टली मुझे पता है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट चीज, हमने एल्केन पढ़ लिया, एक बार रिकॉल कर दूं। एल्केन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई? याद करो, CnH2n+2, याद है ना, डबल से 2 ज्यादा। हमने एल्कीन का क्या पढ़ लिया था? हमने एल्कीन क्या पढ़ लिया था? इट इज CnH2n, ठीक है। हमने एल्काइन का क्या पढ़ लिया था? CnH2n-2। और लास्ट में मैंने आपको एक बताया था कौन सा? एल्काइल का, एंड दैट वाज CnH2n+1, ठीक है। इसमें सब ये एल्क 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 क्या है? ऑल आर रूट वर्ड्स, जो कि मैथ एथ प्रॉप है। और लास्ट में एन इन आइन आइल, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको और आना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं एक ग्रुप और ऐड करता हूं, उसका नाम है नेमिंग ऑफ, या सॉरी नेमिंग तो नहीं बोल सकते वैसे, यहां पर आप लिखो फॉर्मूला लिख लो। चलो देखो, लिख लो साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स। इसका थोड़ा सा पार्ट हमें सिर्फ 1 या 2 एग्जांपल पढ़ना है साइक्लो एल्केन के बारे में, तो उसको जरा भी समझ लेते हैं। देखो साइक्लो मतलब नाम क्या हो गया? साइक्लिक। जो एग्जांपल लिया था जस्ट मैंने यहाँ बगल में, वो सर्कल ऐसा बन गया था, रिंग जैसा बन गया था, दैट इज कॉल्ड साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना भाई। तो साइक्लो एल्केन। अब साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बस मुझे यही सिखाना है फिलहाल अभी। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन अगर है साइक्लो एल्केन, एंड चूंकि देखो सभी के जनरल फॉर्मूला साथ में लिखे हुए तो मैं इसका भी यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। और साइक्लो एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग फॉर्म आर नोन एज साइक्लो एल्केन्स। चाहो तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n,
हाँ, यहाँ एल्केन लिखा है मैंने और मैंने +2 नहीं लिखा है, ये भी याद कर लें आप। साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन एक एग्जांपल देख लो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि साइक्लो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, डोंट थिंक कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में आपको। स्ट्रक्चर बना के सबका लाइन से बताएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नाम से एक लेक्चर अब इसके बाद अपलोड होगा, जिसमें आप सबको जानोगे कैसे कैसे बनता है। अभी बस नाम लिखना सीखो, मैंने कहा टुकड़े में पढ़ा रहा हूँ। साइक्लो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, ब्यूटेन का फॉर्मूला जो आपने सीखा है कि भाई C4H को डबल कर दो, वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ साइक्लो वर्ड छिप गया पीछे भाई। तो साइक्लो एल्केन क्या होता है? CnH2n, यानी ब्यूट मतलब क्या हो गया? कार्बन कितना? 4। ये तो पता है, ब्यूट मीन्स कार्बन कितना? 4। और चूंकि ये साइक्लो कंपाउंड है, इसीलिए क्या होगा? सिर्फ डबल कर दो, यानी कितना कर दो? H8 कर दो। एन है यहाँ पर, फिर भी हम 2 ऐड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये साइक्लो पीछे छुपा हुआ है, ये रिंग चेन हाइड्रोकार्बन है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे साइक्लो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? साइक्लो पेंटेन, हमें पता है कि पेंटेन में कार्बन 5 होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? C5 लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोजन को 5 में डबल करके उसको 2 ऐड नहीं करेंगे, ये सिर्फ साइक्लो है, यानी जस्ट डबल करेंगे, क्या हो जाएगा? H10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक आध ओरल जवाब दे दो। मान लो मैं आपसे पूछूं कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12। साइक्लो इथेन का, तो सर साइक्लोइथेन बनता ही नहीं है, क्योंकि सर्कल बनाने के लिए कम से कम 3 चाहिए ना। तो क्या आएगा पहला? साइक्लोप्रोपेन। सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड कौन सा होगा? साइक्लोप्रोपेन। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? लिख लेते हैं, चलो साइक्लोप्रोपेन भी लिख लेते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन क्या हो जाएगा? इट विल बी C3H6, कार्बन 3, हाइड्रोजन जस्ट डबल। ठीक है, तो इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस चैप्टर का। मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।